करती हूँ फिर मैं आशीष भाई से मिली 2 crore in cash, you'd suck my. Let's go भाई आप तू यूपीआई नंबर दे. मैं गुफा खोल दूंगा तेरी. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद के बारे में जिसने सोशल मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रणबीर इलाहाबादिया कंट्रोवर्सी। इसने अपने बेतुके और घिनौने कंटेंट से कॉमेडी की दुनिया को शर्मसार किया है। रणबीर इलाहाबादिया हाल ही में समय रैना के शो इंडिया गोट टैलेंट में गए हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे ये एक टैलेंट शो है जिसमें डांस, सिंगिंग या नया कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन असल में यह एक कॉमेडी शो था। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। या यूं कहें, कॉमेडी के नाम पर गाली और पॉर्न परोसा जा रहा था। आज की तारीख में यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की क्रिएटिविटी का दायरा रह गया है। गंदी बातें, फुहड़ता और अश्लीलता बस यहीं शुरू होती है और यहीं पर खत्म। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज्यादा रंडी होना करती हूँ फिर मैं आशीष भाई से मिली 2 crore in cash, you'd suck my dick. Let's go भाई आप तू यूपीआई नंबर दे भाई. भाई यशराज तेरे से अच्छा रैप कर रहा है. चलो अब आप इंडिया गॉट टैलेंट पे आए. हाँ, मैं गुफा खोल दूंगा तेरी. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अगर आपने समय रैना को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि वो अपने बेहुदे और असभ्य कंटेंट के लिए कुख्यात हैं। कभी गलती से अगर कोई सही बात बोल दे तो आप समझ लीजिए कि वो स्लिप ऑफ टंग था। अब इस शो की बात करें तो यहाँ लड़के लड़कियां दोनों ही मौजूद थे और दोनों ही अपने संस्कार का जनाजा निकालते हुए दिखाई दिए। बल्कि लड़कियां लड़कों से 4 कदम आगे निकलकर गंदी बातें इतनी आराम से कर रही थी मानो यही उनका टैलेंट हो। चुप रहे 2 मिनट। भाई अब मैं एक बात बोलूं. क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब बात आती है उस गंदगी की, हद पार करने वाली हरकत की जो इस शो में देखने को मिली। शो के दौरान रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मुखर्जी के बीच एक मुकाबला हुआ जिसमें यह तय करना था कॉमेडी के नाम पर कौन कितना नीचे गिर सकता है। रणबीर इलाहाबादिया ने अपने क्रिएटिविटी के नाम पर एक सवाल पूछा, क्या आप पूरी जिंदगी अपने पेरेंट्स को करते हुए देखना चाहेंगे या फिर उनके साथ जुड़कर उन्हें हमेशा के लिए रोक देंगे? क्या यही है कॉमेडी? यही है उनकी क्रिएटिविटी? यह सुनकर तो शर्म को भी शर्म आ जाए। ऐसी घिनौनी सोच का बचाव आखिर कौन कर सकता है? हर इंसान एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से जन्म लेता है, यह एक स्वाभाविक बात है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा यही है कि हम इन चीजों पर चर्चा नहीं करते क्योंकि यह सार्वजनिक विषय नहीं है। और यही संस्कृति और मर्यादा दिखाकर रणबीर इलाहाबादिया ने करोड़ों की दौलत खड़ी कर ली और अब उसी पर हमला कर रहे हैं। रणबीर इलाहाबादिया और उनकी गैंग के लिए बस एक ही सवाल है, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं? शो में जज की भूमिका निभाने वाली अपूर्वा मुखर्जी का रवैया भी बेहद सेमफुल था। उन्होंने इतनी गंदी बातों को बड़े आराम से हंसते हुए सुना और समर्थन दिया। आज भारत की जमीन पर जहां राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए वहां इस तरह की हरकतें हो रही है। रणबीर इलाहाबादिया, तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ों पड़े हैं, लेकिन तुम्हें और कितनी दौलत चाहिए? तुमने एक साधु का भेष धरकर हमसे करोड़ों कमा लिए, अब कितना कमाओगे? कभी समय निकालकर हमारे किसी देश के कोने में चले जाना जहां हजारों लोग महीने में 5,000 भी नहीं कमाते, लेकिन वो इज्जत से जीते हैं, अपनी मर्यादा को पैसे के लिए नहीं बेचते। उनसे कुछ सीख लो। रणबीर इलाहाबादिया और उनकी पूरी गैंग को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन। तुम सब सोशल मीडिया पे बीमार मानसिकता फैला रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। आज हमने एक ऐसा विषय उठाया है जो हमारी कल्चर, हमारी थिंकिंग और हमारी नैतिकता पर सीधा हमला करता है। सोशल मीडिया के नाम पर बेशर्मी, अश्लीलता और गिरावट को कॉमेडी कहकर बेचा जा रहा है। हम आपको बस इतना कहना चाह रहे हैं, जो गलत है उसका समर्थन मत करो, जो सही है उसकी रक्षा करो। अगर आपको हमारी बातों से सहमति है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठाएं।